चलिए मैं अब आपको अपने डार्क रूम ले चलता हूँ और उधर दिखाता हूँ कैसे क्या प्रोसेस रहता है। जी 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 ये हमारे डार्क रूम में बैग्स रेडी होके रखे जाते हैं। पहले इन बैग्स को हम लोग पलटा के गाठी बांधते हैं, फिर उसके बाद ताकि वो सिलेंडर वाले शेप में आए, पूरा सिलेंड्रिकल शेप आए। हाँ, तो इसलिए उस हिसाब से बैग रेडी करते हैं। अब एक एक जो बैग है वो अलग अलग प्रक्रिया से रेडी हुआ है हमारा जो बैग ठीक है ठीक है जी जी। अब इस बैग में जैसे आप ये समझ सकते हैं कि पहली लेयर भूसे की रहती है, ओके, और दूसरी लेयर आती है अपने स्पॉन की, ठीक है। फिर इसमें 3 लेयर ऐसे जाता है और इसमें 10 से 15 ग्राम स्पॉन डाला जाता है। अच्छा ठीक है। और भूसा जितना लंबा स्ट्रॉ होगा उतना बढ़िया होगा ठीक ग्रोथ है के लिए। जी जी। अब जैसे आप इधर देख सकते हैं ये ग्रोथ। ओके ओके। अच्छा सर, ये आपके डार्क रूम की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे अभी 150 से ऊपर बैग्स रखे 150। तो फिर ये आपका स्टार्टिंग से लेके डार्क रूम का टोटल साइकिल थोड़ा बताना चाहेंगे कैसा होता है? यहाँ पे अब आप ये समझिए मैंने 5 तारीख से काम यहाँ पे चालू किया था, बैग रखना यहाँ से चालू हो गए थे। ठीक है। तो 5 तारीख से हम लोगों को 17 दिन लग गए कि उसको 17 दिन बाद टांगा जाएगा। अच्छा, 17 दिन का टोटल डार्क रूम का आपका टाइम रहता है। हाँ। उसके बाद ये माइसीलियम जब यहाँ हल्का हल्का ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, हाँ। उसके बाद आप जो है जब बाहर यहाँ पे पूरी रिंग बन जाती है ना भैया, जी 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 माइसीलियम की वाइट वाइट, जी जी, उसके बाद हम उस बैग को टांगते हैं। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी पड़ती है भैया। यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं, आइए ये देखिए, ये 91% बनानी पड़ी है। ओके, ठीक है। मतलब आप कुल मिला के यहाँ पे 91% ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। हाँ, 90 से 99% के बीच में ही रहती है। ओके, ताकि जितनी ज्यादा अच्छी ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा जल्दी माइसीलियम ग्रो करेगा। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर सर कितना मेंटेन करते हैं? टेम्परेचर हम लोगों को 20 से कम नहीं होने देना है। अच्छा, 20 से कम नहीं होने देना। और मैक्सिमम कितना रख हो जा सकता है टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना है जो इसके लिए परफेक्ट है इसको प्रॉपर ग्रो करने के लिए? इसको प्रॉपर ग्रो करने के लिए मैक्सिमम जा सकते हैं 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ। और इसको कम से कम अपन 13.5 मतलब ज्यादा ठंडी भी बेकार है और ज्यादा गर्मी भी बेकार है। मतलब 13.5 से कम नहीं होने देना है। 22.5 और 22.5 से हमें 22 से ऊपर नहीं ले जाना है। हाँ। तो इस स्टेज में आपका माइसीलियम प्रॉपर ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करता है और अच्छा आउटपुट आता है। आइए सर, अब बाहर चलते हैं हम लोग। ये आपका फाइनल स्टेज के लिए तैयारी कर दी है आपने? हाँ जी जी। ये सेटअप बहुत बढ़िया आपका सेटअप है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने बढ़िया आरओ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल्टर लगा रखा है आपने। और उसके बाद प्रॉपर ये सिस्टम स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी आप प्रॉपर मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ जी। सर, यहाँ पे आप ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करते हैं? यहाँ पे भी 90 से 99 के बीच में ही रखते हैं अभी। ठीक है। क्योंकि क्या है ना, जो जैसा डार्क रूम में व्यवस्था दी है जी, वैसे ही देंगे तो बराबर ग्रो करेगा। मतलब जो कंडीशन आपको डार्क रूम में चाहिए वही कंडीशन यहाँ चाहिए। हाँ। और यहाँ वहाँ पे डार्क रूम में आपकी लाइट बिल्कुल बंद रहती है। हाँ। और यहाँ पे लगभग आपकी लाइट कितनी चल सकती है, कितनी ज्यादा, कितनी कम? यहाँ भी लाइट बंद रहती है। अच्छा। बस क्या है, जब पानी वाला फुब्बारा चलाना होता है जी, तब बस लाइट खोलते हैं। 15 से 20 मिनट ये चलाना होता है पर मिनट जी। उसके बाद फिर लाइट बंद कर दो, फिर वही प्रोसेस रहता है डार्क रूम वाला। डार्क रूम मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका डार्क रूम का है? हाँ जी। ठीक है। ये आपका बहुत बढ़िया सेटअप है। ये आपकी कैपेसिटी कितनी है लगभग यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 1000 से 1100 बैग्स टंग जाएंगे। मतलब 1000 से 1100 बैग टंग जाएंगे। काफी अच्छा बड़ा सेटअप है आपका। और आप एक लेयर में आप ये देख सकते हैं कि 5 की एक लेयर, एक लाइन बन रही है। जी, तो 5 चौको 20 बैग टंगे हुए हैं, इतने से इतने पोर्शन। अच्छा, 5 की ये टोटल लेयर बनाई है आपने। हाँ जी। और ये 20 है। ठीक है। अब सर, इसमें कहाँ कुछ आपका मतलब जैसे माइसेलियम कहाँ ग्रो हो रहा है थोड़ा दिखाएंगे, कब आपने टांगा था और कितना ग्रोथ कितने दिन में हो रही है, थोड़ा कस्टमर्स को? जैसे आप ये देख सकते हैं 7 तारीख के ये बैग्स हैं जी। ठीक है। इनमें क्या है, माइसीलियम की ग्रोथ इतनी तेज है कि अब 10 से 12 दिन के अंदर इसमें कट लगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है माइसीलियम आपका, बहुत अच्छी तेजी से। देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब आपका बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी इस समय चल रही है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 7 तारीख की डेट लिखी है। 7 तारीख, और 7 तारीख में आज है
26 जनवरी हाँ 26 जनवरी को हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से माइसीलियम ग्रो कर रहा है। मतलब 2 से 4-5 दिन के अंदर ही हम लोग क्या कट लगाएंगे या मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा सर? 2 से 4 दिन के अंदर। 2 से 4 दिन में हम लोग इनमें बैग में प्रॉपर रैंडम कट लगा देंगे कहीं पे भी। हाँ। और उसमें क्या है हमारा प्रोडक्ट बाहर आना लगेगा, बाहर आ जाएगा। हाँ। और उसके बाद वो मशरूम की ग्रोथ में आ जाएगा। अच्छा, वो ऑयस्टर मशरूम अपना बनता रहेगा। अच्छा, ये आप जो सेटअप आप दिखा रहे हैं ये आपका ऑयस्टर मशरूम का है। हाँ जी। अच्छा सर, इसके आप कुछ ऑयस्टर मशरूम के फायदे बताना चाहेंगे कि क्या फायदे हैं? ऑयस्टर मशरूम आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कार्डियक अरेस्ट में हेल्प करता है। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको मान लीजिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अपना जी, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के चक्कर में आदमी पहले तो सोचता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये सब खरीदें, पर जब आदमी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए कुछ खाएगा प्रोटीन वाला, तो ऑयस्टर मशरूम में आपका 30 से 35 ग्राम पर बाइट का प्रोटीन होता है। अच्छा, मतलब जो लोग जिम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है ये, उनके लिए मतलब अच्छी है, और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी है। और दूसरी चीज ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन भी आपका बढ़ाता है, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होती है। बहुत अच्छा। और ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन सब ये मेंटेन करके रखता है। ओके सर, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सेटअप है आपका सर। ये तो जो आप कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसान को जी। तो ये किसान अफोर्ड कैसे कर पाएगा? ये तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी महंगा स्ट्रक्चर लग रहा है, ये कंप्लीट लोहे का है, ये सारा सिस्टम है, तो क्या किसान को कितना बजट इसको कम से कम स्टार्ट करने में लगेगा? आप उसमें कैसे कम से कम बजट में उसको स्टार्ट करवा पाएंगे और कैसे मदद करेंगे? तो थोड़ा इसमें आप अगर आप कम से ये देख सकते हैं कि ये लोहे पे बना हुआ है, पर अगर आप चाहें तो बांस और बल्ली पे भी कर सकते हैं, वो सबसे लो कॉस्ट बजट आएगा। और उसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है उसमें नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है आप बांस बल्ली में भी स्टार्ट करवा सकते हैं, तो किसान को कम से कम बजट में ये काम चल जाएगा। हाँ जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी लोहे का सेट है, पर इसे 2 से 3 साल तक हम लोग भी बांस बल्ली पे ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो भी लो कॉस्ट था और उसमें क्या रहता है कि 30 से 40 हजार में पूरा सेटअप बन जाता है बांस बल्ली वाला। मतलब सर आपका क्या है 500 की कैपेसिटी का आप लेके चल सकते हैं। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे ये सेटअप तो कम से कम 500 बैग से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपका वो टोटल खर्च 30 से 40 हजार में वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने की स्टेज में आ जाएगा। और जब तक फ्रूटिंग होगा तो मान लीजिए आपका खर्चा टोटल 1,20,000 1 लाख के अंदर इतने में हो जाएगा। तो 1 लाख अभी आप बोल रहे हैं 30 से 40 हजार में ये सेटअप बांस बल्ली का लग जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए पन्नी का कॉस्ट, फिर उसके बाद मान लीजिए जो डेली स्पॉन आता है उसका कॉस्ट, हर चीज का कॉस्ट है ना। अच्छा, ठीक है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेज आपकी 30 से 40 हजार में रेडी हो जाएगा सेटअप, आपका एक स्ट्रक्चर बनके खड़ा हो जाएगा। और उसको आप बैग्स टांगना चालू करेंगे कुछ 15 से 20 दिन बाद। पहले तो आप डार्क रूम में रखेंगे 10 से 12 दिन, उसके बाद 15 से 20 दिन जैसे ही हो जाएंगे तब आप उनको टांगना चालू करेंगे। अब इसमें टांगने का भी प्रोसेस थोड़ा सा विचित्र नहीं है, आसान है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग नीचे से, ये डबल रस्सी है, ठीक है, ये हम लोग पहले नीचे से नॉट बांध देते हैं दोनों जी, ठीक है। उसके बाद पहला बैग रखा, बैग के ये देख सकते हैं कि ये सुतली बंधी हुई है बैग पे। अच्छा, ये सुतली बनी हुई ताकि ये सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये सपोर्ट मिलते मिलते यहाँ पे 5 बैग्स टंगे हैं एक लाइन में। ओके, हाँ ओके, हाँ जी, ठीक है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ये सिंपल प्रोसेस है। नीचे सबसे पहले 4 रस्सियों का जॉइंट बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे जैसा इन्होंने दिखाया गांठ लगी हुई है, उसके बाद आपस में इनको जोड़ दिया गया है एक पतली रस्सी से, ताकि ये बैग गिरे ना और प्रॉपर सपोर्ट बना रहे। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनके साथ मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे भाई लोग कानपुर में ये काम कर रहे हैं और कानपुर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनका ऑयस्टर मशरूम का ये प्लांट है, तो मतलब हम लोग ऑयस्टर मशरूम अगर उगाना चाहते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। और इसको हम लोग डींगरी भी कहते हैं। और सर क्या बता रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सीक। इसका दूसरा नाम सीक भी है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं इनके साथ तो इनका नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इनसे जुड़ सकते हैं और आप भी एक मशरूम का प्रॉफिटेबल प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें ये लोग आपको पूरी मदद करेंगे।
और आपको भी एक बिजनेस घर बैठे स्टार्ट करवा देंगे। इसके लिए ज़्यादा लागत नहीं आती है जैसा कि इन्होंने बताया, और एक कमरे में, छोटे से कमरे में ये स्टार्ट किया जा सकता है। सर कितना छोटे से छोटे कमरे में स्टार्ट किया जा सकता है? 10 बाय 10 के कमरे में भी आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप 10 बाई 10 के कमरे में ये आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।